नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे घर में आए दिन पूजा पाठ होते ही रहता है और हमारे घर में ज़रूरत होती है एक बहुत ही बढ़िया सी छोटी सी चौकी की, जिस पे हम पूजा पाठ करते हैं या किसी भी तरीके की कथा, कोई भी चीज़ अगर आपके घर में होती है तो इस तरीके की चौकी की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है। तो क्यों न इस तरीके की चौकी जो है वो घर में बनाई जाए, वो भी घर के बेकार के सामान से। तो इस पे मैंने राम लला को बैठाया है और मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारी चौकी कितनी बढ़िया बन के रेडी हुई है। तो इस तरीके की चौकी अगर हमें बनानी है तो हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत होगी, चलिए देखते हैं। और ये चौकी आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताएं। और इस तरीके की ये जो सामान है बहुत ही आसानी से घर में मिलने वाली जो चीज़ें हैं उनसे बनाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरत होगी हमें इस तरीके की कार्डबोर्ड की, जो थोड़ी से मजबूत टाइप के होते हैं ना। इस तरीके से कोई भी चीज़ अगर हम लाते हैं उसमें इस तरीके की कार्डबोर्ड होते हैं जो बिल्कुल फोल्ड हो जाते हैं। तो उस तरीके के हमें लेने हैं कार्डबोर्ड, और पीछे जो खुला वाला साइड है उससे हमें सेलो टेप की मदद से चिपका देनी है, ताकि ये खुले नहीं और हमारी चौकी जो है वो और भी ज़्यादा मजबूत बन के रेडी हो। तो इस तरीके से हमें इसे चिपका देनी होगी। तो 2 से 3 जगह इसे अच्छे से चिपका दे, ताकि हमारी चौकी जो है वो बहुत अच्छे से थोड़ी मोटी और दिखने में काफ़ी अच्छी हो जाएगी इसके कारण। तो ये हमारी चौकी के लिए जो बेस है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी इस तरीके से। तो ये चिपकाना बहुत ज़रूरी है, तो ये ज़रूर चिपकाएं। आप चाहें तो पतले वाले कार्डबोर्ड से भी 2-3 कार्डबोर्ड एक के ऊपर एक रख के और इसे बना सकते हैं। लेकिन इस तरीके की जो चौकी बनाते हैं ना, ये बहुत अच्छी बन के रेडी होती है। तो हमने इसे चिपका लिया है और ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं ये। और इस तरीके से मैं इस पे हल्का सा वज़न भी दे रही हूँ, तो ये बहुत अच्छे से अब ये हो जाने वाला है। और लेती हूँ इस तरीके के रोल, जो आपके घर में अगर आप बच्चों के किताब में कवर लगाते हैं तो उनके अंदर से निकलती है, एल्युमिनियम फॉइल के अंदर से निकलती है, वो रोल है। तो इस रोल को हमें अपनी चौकी की जितनी ऊंचाई चाहिए या जितनी आप रखना चाहें उतनी ऊंचाई के खंभे या पहिए, हमारे यहाँ गोड़े कहे जाते हैं, गोड़े आप इसे लगा सकते हैं और उतनी ऊंचाई के इसे कट कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से इसे नापा और तकरीबन 6 इंच लंबाई की मैंने इनके लिए जो गोड़े हैं वो तैयार किए। और इसमें पूरी तरीके से गोल मैंने राउंड करके अच्छे से मार्क कर दिया है, ताकि काटते समय हमारे जो कट है इधर उधर ना लगे और बहुत अच्छे से हमारे जो पहिए हैं वो गोल से कटे। तो इस तरीके से इसे ज़रूर करें और तब इसे कट करें, तो ये बहुत अच्छे से कट हो जाएंगे। कट करने के लिए मैंने इस तरीके के चाकू लिए हैं जिनसे ये बहुत अच्छे से कट हो जाएंगे। इस तरीके से मैंने 4 पहिए जो है बिल्कुल बराबर के काट के तैयार किए हैं, और इनको मैं 4 तरफ रख के और आपको पहले ऐसे रैंडम दिखा दूँ कि बिल्कुल ये कितनी अच्छे से इस पे बेस होके बनने वाले हैं। तो इस तरीके से देखिए, मैं हल्का वज़न देने के बाद भी कितने अच्छे से ये रेडी होंगे। और इसको रैप करने के लिए एक इस तरीके के आपके पास लाल पीले जो भी कपड़े आप लगाना चाहें, इससे या कागज़ से किसी भी तरीके से आप इसे रैप कर दें, ताकि ये बहुत सुंदर सा कलर आ जाए और हमारे जो कागज़ के रोल हैं वो ढक जाए। और इस तरीके से मैं इसे अच्छे से कपड़े से बिल्कुल बंद कर दूंगी, या कहें कि कपड़े से लपेट दूंगी, ताकि हमारे पहिए बहुत अच्छे से दिखने न पाए कि ये इसमें कागज़ लगा हुआ है, और बिल्कुल लकड़ी वाला जो लुक आए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से मैं कपड़े से इसे रोल कर देती हूँ। इस तरीके से देखिए कितनी आसानी से ये रोल हो जाएंगे। तो बस हमें ऐसे ही इन्हें करके रोल करने हैं, और इस तरीके से इसे ग्लू गम की सहायता से ही अच्छे से इसे हम लोग रैप कर लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से ये लग रहे हैं ना। तो बिल्कुल इस तरीके से ग्लू गम से लगाया ग्लू, और इसे कपड़े से अच्छी तरीके से कपड़े से लपेट दिया या ढक दिया, ताकि ये अच्छे से छुप जाए और हमारा बहुत अच्छे से बन के रेडी हो। तो इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से करके और अंदर की तरफ से भी इसे ग्लू गन लगा के, और हमें इसे अंदर से मोड़ देने हैं, सारे कपड़े को मोड़ देने हैं। तो हमारे इस तरीके से पहिए जो है बन के रेडी हैं। तो चारों को मैंने अच्छे से रैप कर दिया। और पूजा पाठ में तो हमारे लाल पीले कपड़े तो लगते ही हैं, तो इसके लिए हमने ऐसे कपड़े यूज किए हैं। और ऊपर की जो तख़्त है उसको बनाने के लिए भी मैंने बहुत ही सुंदर सा जो ऑरेंज मिक्स रेड है ये कपड़ा लिया है।
और इस तरीके से इसे मेजरमेंट करके अच्छे से नाप के और मैं इसे कट करने वाली हूँ। कपड़ा जो है मेरे पास ये काफ़ी वो, और हमने कलर भी लिए हैं बिल्कुल पूजा में जो यूज होते हैं वो कलर। आप अपने पसंद से जो भी कलर चाहें आप ले सकते हैं और इस तरीके से आप चौकी बना सकते हैं। आप डेकोरेटिव के लिए भी, डेकोरेशन के लिए भी या कॉर्नर के लिए भी इस तरीके से चौकियाँ बना के और डेकोरेट कर सकते हैं अपने घर को। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से हमने इसे रैप कर दिया है ताकि कहीं से भी हमारा जो कागज़ का टुकड़ा है या गत्ता है वो ना दिखे, और हमारा ये चौकी बहुत ही सुंदर बन के रेडी हो जाएंगे। और चारों तरफ से जब मैंने इसे लगा दिया है तो पीछे का भाग आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा खुला है, तो इस खुले वाले भाग को ढकने के लिए इसके ऊपर आप दूसरे कपड़े या कागज़ किसी भी चीज़ को चिपका सकते हैं ताकि ये बहुत ही अच्छे से ढक जाए। तो मैंने एक दूसरे तरह का कपड़ा लिया है और इस तरीके से इसे पूरी तरीके से ढक दिया है पीछे वाले भाग को, ताकि हमारा जो कपड़ा है वो ना दिखे और गत्ता भी ना दिखे। और इस तरीके से बहुत ही सुंदर से बन के हमारे चौकी जो है वो रेडी होने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने कर लिया है और बिल्कुल ये रेडी है। इस तरीके से जब हम इसे बनाते हैं तो ये बस कपड़े लगाया और ये इस तरीके से कवर हो गया। तो इस तरीके से कवर करने के बाद हमारे कुछ इस तरीके से दिखने वाले हैं, और ये हमारे जो गोड़े हैं वो भी रेडी हैं और इनको इस तरीके से हमें इसमें चिपकाना होगा। तो मार्क ज़रूर कर लें। मार्क करने से ये होगा कि बिल्कुल भी हमारे गोड़े हैं वो इधर उधर नहीं होने वाले हैं। तो इस तरीके से मैंने चारे जो गोड़े हैं उनको मार्क कर लिया है कि हमें इस जगह ही से लगाने हैं और इसे गम से चिपका देंगे। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से ये चिपक जाएंगे। तो थोड़े थोड़े से गम इसके ऊपर लगाएंगे और इसे चिपकाते चले जाएंगे। और हमने मार्क कर दिया है तो वो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होने वाले हैं। गोड़े जो हैं हमारे वहीं पे लगेंगे जहाँ पे हमने मार्क किया है, और इस तरीके से ग्लू लगाया इसके अंदर और यहीं पे बिल्कुल अच्छे से चिपका लिया है। तो है ना बहुत ही आसान सा तरीका जो इस तरीके की हमें पूजा की चौकी रेडी करने का। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से तो ये हमने लगाया तो 2 लग गए, 2 आगे लग गए। तो हमारे पूरी तरीके से जो चौकी के गोड़े हैं वो अच्छे तरीके से लग गए और चौकी जो है हमारी रेडी हो गई। अब बारी आती है हमें अपने चौकी को डेकोरेट करने की। तो इसे डेकोरेट करने के लिए आप चाहें तो लैस लगा सकते हैं या कोई और चीज़ जो आपके मनपसंद हो। तो मेरे पास इस तरीके की लैस थी और यही लैस मैं जो है इनके ऊपर, जो किरण लैस कहते हैं ना ये वाली, और यही लैस जो है मैं इनके ऊपर लगाने वाली हूँ ताकि हमारी चौकी जो है बहुत सुंदर सा लगे। तो इस लैस को इस तरीके से मेजर करके और चारों तरफ से हमें इसे लगा देना है ताकि हमारी चौकी बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही सुंदर बन के रेडी हो, ताकि हमें पूजा करने में और ज़्यादा मन लगे। तो है ना इस तरीके से चौकी में हमें लैस लगा देनी है। तो देखिए बिल्कुल आसानी से इस तरीके से आपकी लैस जो है इसके अंदर लग के रेडी हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है इसे लगाएं और बिल्कुल गम लगाएं और इसे चिपकाएं। गम की सहायता से बहुत जल्दी चिपक जाते हैं, बिल्कुल भी आप इसे दोबारा से दोबारा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए बिल्कुल अच्छे से ये रेडी हो जाएंगे। और इस तरीके से मैंने चारों तरफ से इसके ऊपर जो है ये लैस लगा लिए हैं। तो ये तो बात हुई किनारे से इसे सजाने की। अब टॉप वाले भाग से भी इसे तो कुछ सजाना होगा ना, जिससे हमारा और सुंदर लगे। तो इस तरीके से जो हमारे पास टॉप को सजाने के लिए मैंने थोड़े से यूज किए हैं समोसे वाले जो लैस आते हैं ना दोस्तों, वो इस तरीके से लगाया और इसको भी बिल्कुल फटाफट से वैसे ही लगाते चले गए ताकि हमारा बिल्कुल जल्दी जल्दी सा रेडी हो जाए। और अब तो मौसम आ रहा है पूजा पाठ का और तरह तरह के आयोजनों का, तो क्यों ना इस तरीके से पहले से ही चौकियाँ बनाकर रेडी की जाए ताकि हमें सावन में रुद्राभिषेक से लेके हर चीज़ में दिवाली तक में बहुत अच्छे से ये काम आने वाले हैं। जब नवरात्रि में माता रानी की चौकी हम रखते हैं उस समय भी ये बहुत अच्छे से काम आने वाले हैं। तो है ना बहुत अच्छे से यूजफुल ये तरीका और यूजफुल ये चीज़ें जो बहुत लंबे टाइम तक हमारा साथ देने वाली है। तो इस तरीके से चारों तरफ से लैस जो है लगा के इसे भी मैंने रेडी कर लिया है।
तो ये रेडी हो गए और इनके ऊपर थोड़ा सा डेकोरेशन जो है हमारा और बाकी है, ताकि ये और सुंदर लगने लगे। तो उसके लिए भी कुछ ज़रूरी सामान है जो आपके घर में ही कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो वो सामान जो है वो है शीशा। तो इस तरीके से ये रेडी हो गए और देखिए शीशे तो आपके घर में मिल ही जाएंगे, तो उन्हें भी लगा लेते हैं। और ये कपड़े भी जो हैं आपके घर में रखे हुए होते हैं, शीशे, लैस, हर चीज़ आपके घर में ही मिल जाएंगे, आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप बहुत ही सुंदर सा जो चौकी है वो बनाकर रेडी कर पाएंगे। तो है ना, बहुत ही सुंदर से और बहुत ही जल्दी रेडी होने वाला ये हमारा चौकी। और इसको सजाने के लिए मैंने 2 तरह के शीशे जो स्क्वायर हैं और ड्रॉप हैं, दोनों शीशे का यूज़ किया है। तो 2 अपोजिट साइड में मैंने लगाया है स्क्वायर और 2 अपोजिट साइड में मैंने लगाया है ड्रॉप। तो इस तरीके से ये बहुत सुंदर लगते हैं। आप चाहें तो एक तरह के शीशे से भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। और बिल्कुल जो अंदर वाली साइड है, कोने वाले पे मैंने लगा लिए हैं छोटे छोटे से जो हो ड्रॉप होते हैं वो, और छोटे छोटे से मिरर आप अपने अनुसार लगा सकते हैं। मेरे पास ये था तो मैंने इसे ही यूज कर लिया। तो इस तरीके से ये भी बहुत सुंदर लगते हैं और बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी होते हैं। तो है बहुत अच्छे से तरीके जिनसे आप अपने घर को, अपने पूजा की जगह को, पूजा स्थल को बहुत ही सुंदर सुंदर से डेकोरेट कर पाएंगे। और इस तरीके से हमारी चौकी जो है बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी है दोस्तों। तो आपको कैसी लग रही है हमारी ये पूजा की चौकी? है ना, बहुत ही अच्छी सी। और बिल्कुल भी आप अगर कोई देखे तो ये नहीं कहेगा कि ये हमने गत्ते से बनाया है। ये हमने बिल्कुल लग रहा है जैसे लकड़ी की खरीदी हुई है जिसको हमने डेकोरेट किया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा बिल्कुल परफेक्ट वाला रेडी है। तो इस पे चलते हैं, किसी को तो बैठाना होगा ना जिससे हमारा चौकी की खूबसूरती और बढ़ जाए। तो इस पे बैठा लेते हैं रामलला को। और इस तरीके से देखिए कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल उनके पोशाक के साथ ही मैच कर गई हमारी चौकी। और हमारी बिल्कुल सुंदर सी परफेक्ट सी बन के रेडी हुई है हमारी ये चौकी। तो है ना, बहुत सुंदर सुंदर से आप इस तरीके से कलरफुल जब आप बनाएंगे, 2-4 अगर आप बना लेंगे ना तो बहुत सुंदर लगने वाली है। और इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ बिल्कुल कि कितनी अच्छे से बन के ये रेडी हुए हैं। तो चारों तरफ से जब आप इसे देखेंगे तो आपको कहीं से भी इसमें मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई कमी नज़र आएगी। और ये बहुत सुंदर बन के रेडी होंगे। तो इस तरीके से आप भी अपनी पूजा के लिए ज़रूर से इस तरीके की चौकी बनाएं। आगे जब तीज आएगी, रक्षाबंधन आएगी, तो इस तरीके की चौकी बहुत ही काम आती है हमारे। जब इनके आगे, अपने भाइयों के आगे रख के और इसके ऊपर आप राखी की थाली ये सब रखेंगे तो बहुत सुंदर लगने वाली है। तो है ना, बहुत ही सुंदर सा तरीका जिससे हम अपनी पुरानी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत तरीके के गत्ते जो हैं वो रखे रहते हैं और हमें यूं ही इसे अपने घर में इधर उधर फेंकते चलते हैं और लास्ट में उठा के हम बाहर फेंक देते हैं। तो क्यों ना इस तरीके की चीज़ें बनाएं और अपने घर को बहुत ही सुंदर से डेकोरेट करें, ताकि हमारा घर भी बहुत सुंदर लगने लगे और हमारे जो वेस्ट मटेरियल जो घर में पड़े चलते हैं वो भी यूज हो जाएं और बहुत ही सुंदर सा डेकोरेटिव पीस जो है हमारा बन के रेडी हो। तो है ना, बहुत ही सुंदर सा देखने में ये हमारा आसन कह सकते हैं, चौकी कह सकते हैं, आपको जो मन आए वो आप कह सकते हैं। और इस पे आप अपने इष्ट को विराजमान कर सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर से बन के रेडी हुआ है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और इस तरीके की चौकी आप अपने घर में बनाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने ये चौकी बनाई है तो आपकी चौकी कैसी बन के रेडी हुई है और आपने किसको विराजमान किया है इसके ऊपर। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो है ना, बहुत ही सुंदर सा। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस तरीके की चौकी ज़रूर बनाएं, लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।